के ऐसे भी। अब तक आपने देखा देव सोनाक्षी से अनोखे अंदाज में अपने प्यार का इजहार करता है, जिससे सोनाक्षी बहुत खुश हो जाती है। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेकरार रहते हैं। देव सोनाक्षी का बरसात में इंतजार करता है, जिसकी वजह से उसको जुकाम लग जाता है। ईश्वरी के कहने पर देव हल्दी वाला दूध नहीं पीता, पर सोनाक्षी के कहने पर पी लेता है। हाय जीजी, ये नया नौकर है ना, हाय बड़ा ही तेज है। मैंने उससे कहा, ए सुन, बाजार से जाकर कच्चे आम ले आ, मुझे अचार डालना है। तो कहने लगा, ए सुन मत कहना मुझे, मेरा नाम भोला है। हाय हार के राधा रानी को से भोला कहना ही पड़ा, तब जाकर बाजार गया। कमबख्त मारा। जीजी ऐसे परेशान मत होइए, और जीजी वैसे भी ना छोटे घर में ना अपनी लड़की नहीं ब्याहनी चाहिए। अब राधा रानी तो पहले ही कह रही थी, पर किसी ने इस गरीब की बेटी की बात सुनी ही नहीं। हाँ आंटी जी, दवाई लेने का वक्त हो गया, ये लीजिए आपका जूस। क्या डॉक्टर ने, जब देखो बस दवाई दवाई दवाई। अरे जीजी का अच्छे से ख्याल रखा होता ना, तब तो ठीक हो गई होती, दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ भाभी ठीक है। न्यूट्रिशन। जी आंटी जी। भाभी आप अचार डालने का सोच रही हैं तो पूछ तो लूं, वरना आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। क्या जीजी, अब छोटे छोटे कामों के लिए नौकरों से पूछना पड़ेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना? आंटी जी वैसे थोड़ा खाने से कुछ नहीं होता। देखा, दे दी इजाजत। हाँ दे दी। मैं चलती हूँ आंटी जी। क्या कर रही है? जब उनकी लाइफ में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, तो मैं ये सब सामान समेट के क्या करूंगी? मेरे पास भी इनके लिए कोई जगह नहीं है, मुझे नहीं चाहिए सब। बस बेटा, बस बेटा, बस। मेरी हिम्मत वाली बेटी है ना तू, हाँ? नहीं रोते। मेरे नसीब में प्यार है ही नहीं। नहीं गुड़िया, नहीं, ऐसे नहीं कहते। देख, जो लोग अपने नसीब को कोसते हैं ना, उनका नसीब नहीं कोसता है। माँ भी बताइए मैं क्या करूं? अरे अब भी देर नहीं हुई है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो टूटा है ना तो जोड़ सकती है, जो उधड़ा हुआ है बुन सकती है। तू प्यार तो तू करती है ना? हाँ, रणवीर से तू प्यार करती है ना? तो फिर थोड़ी सी हिम्मत दिखा और रणवीर के सामने जाकर खड़ी रहे और कह कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। बस मेरी गुड़िया का चेहरा देखकर मोम जैसा पिघल जाएगा। हाँ बेटा, तुझे पता है नेहा, तेरे पापा और मैं कभी दुखी नहीं हुए। क्या था हमारे पास? कुछ भी तो नहीं था। ना पैसे थे, ना अपना घर था, कुछ भी नहीं। और फिर भी हम दोनों एक दूसरों के लिए तो थे। दुख तो इस बात का है कि मेरा जीवन साथी मुझसे बहुत जल्द छिन गया। देखा, तेरी बात करते करते अपनी बात करने लगी। अगर मुझे मौका मिलता तब भी मैं कोई और जीवन साथी या कोई और जिंदगी नहीं चुनती है। सारी परेशानियां, गरीबी, सारी मुसीबतें, सब कुछ अच्छा लगता है अगर तुम्हारे साथ वो हो जिससे तुम बहुत प्यार करती हो। माँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि रणवीर गरीब है या मिडिल क्लास है। प्रॉब्लम तो ये है कि वो इसी में खुश है। वो बड़ा काम करना ही नहीं चाहते माँ, बड़े आदमी नहीं बनना चाहते। क्यों? अगर वो अच्छी नौकरी कर लेंगे तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? वो मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या? नेहा, रणवीर को तू बेहतर जानती है, पर मेरा अंदाजा ये है कि वो नौकरी कर लेता अगर नौकरी उसे अपनी काबिलियत पर मिलती।
तेरे भाई की सिफारिश पर नहीं। रणवीर बहुत स्वाभिमानी है। और तू भी इसीलिए उससे प्यार करती है ना? संभाल अपने आप को। सलाद। पता है, तुमसे मिलने से पहले मुझे लगता था कि ये घास फूस सलाद वगैरह सब भेड़ बकरियों का खाना है। वैसे आंटी जी, आपका जो लंच है ना वो एकदम तैयार है। जब तक आप लंच करोगे और सो के उठोगे तब तक मैं आ जाऊंगी। आ जाऊंगी मतलब कहीं जा रही हो? हाँ, वो कुछ जरूरी सामान लाना है तो मैं चली जाऊँ ना। बंगालन, तुम क्या कहीं आग बुझाने जा रही हो? कहीं आग लग गई है क्या? अरे अपने काम के बाद चली जाना जहाँ जाना है। हाँ, अब मैं मिस्टर दीक्षित को शाम तक कैसे इंतजार करूँ? जाना, चली जाना, कोई बात नहीं। ये मैं रख देती हूँ। हाँ, चलो। गरीब की बेटी की तो कोई सुनता ही नहीं। हाँ, एक बंगालन है जो काम छोड़कर बीच में ही बाजार जा रही है। ये भी आजकल ऑफिस लेट ही जा रहा है। अब बंगालन जी? जीजी को तो बता दो कि कहाँ जा रही हो। वो मैं अच्छा, कुछ ऐसा वैसा मामला है तभी बता नहीं पा रही हो। तभी ना जी ये वो। वैसे जब तुम्हारे फोन की घंटी बजी थी ना और तुम मन मन मुस्कुरा रही थी, मैं तभी जान गई थी राधा रानी उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती है। हाँ भाभी, क्यों बेचारी के पीछे पड़ी रहती हैं आप? और अगर कोई है तो क्या बुरा है? कोई है? वाओ, न्यू बॉयफ्रेंड? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थी, अब ना मैं आपकी बात मानूंगी ही नहीं। आपने लास्ट टाइम मुझे लो बनाया था, अब से ना मैं आपको कुछ पूछूंगी नहीं। निकी, मुझे लेट हो रहा है। ठीक है, तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। चलो। निक्की, सब लोग मिलके उसके पीछे पड़े रहते हो। तुम यहाँ पर आ जाओ, कोई होगा तब बता देगी वो। चल आजा यहाँ, आजा। आपकी सर्दी अब तक ठीक नहीं हुई? आप ऐसे ही छींकते रहोगे तो पता है, आपकी कल की जिद की वजह से हम आज पकड़े जाते हैं। आंटी जी इतनी सवाल कर रही थी। तो मैं जिद ना किया करूं? मैंने ऐसे कब कहा? आपने कहा था ना कि आपने कभी कुछ फन नहीं किया नॉर्मल लोगों की तरह, सिर्फ फन के लिए। आपके साथ मैं बहुत सारा फन करना चाहता हूँ। आपके साथ वैसे भी हर चीज ही फन हो जाती है। लेकिन मैं उतनी फन नहीं हूँ जितना आप समझते हो। तो किसी और को ढूंढ लूं? हाँ, चलिए अब कंसंट्रेट कीजिए। ड्राइविंग सीखने आया ना? गाड़ी स्टार्ट कीजिए पहले। क्लच दबाइए। कहाँ? वो लेफ्ट वाला क्लच है। ओके है। क्लच दबाइए। गियर, फर्स्ट गियर, लेफ्ट एंड स्ट्रेट। ऐसे? ओके, अब धीरे धीरे क्लच छोड़िए और हल्का एक्सीलरेटर दीजिए। गाड़ी खराब हो गई। रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है, फिर से ट्राई कीजिए। सेम थिंग। गाड़ी स्टार्ट, क्लच, गियर। नहीं नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। सच में ऐसे आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी। मुझसे नहीं होगा। अरे कुछ नहीं होगा, फिर से ट्राई कीजिए। और क्या ये आपकी गाड़ी 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 होती है। चलिए ट्राई कीजिए। आई एम श्योर अगर आज कोई और मेरी जगह होता ना तो आप इतनी पेशेंटली नहीं सिखाते। बैंड बजा दिया होता उस बेचारी का। अब आप इतना इंसिस्ट कर रही हैं तो मैं किसी और को ढूंढ ही लेता हूँ। नहीं 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 नहीं, नहीं मैं चलाती हूँ वो ना। कंसंट्रेट भी कर लेगी ड्राइविंग पे।
मैं चलाती हूँ ना। ओके, चलाओ फिर। मुझे लगा कि जब भी मैं कार खरीदूंगी ना तो मैं खुद ड्राइविंग सीख लूँगी, लेकिन किसी और की गाड़ी में सीखना अच्छा नहीं लगता ना। और वो भी आप मुझे सिखा रहे हो इतने प्यार से। मिस बोस, मुझे भी आपसे बातें करना अच्छा लगता है, लेकिन ये रोमांटिक होने का टाइम नहीं है। कंसंट्रेट कीजिए, गाड़ी चलाइए। चलिए, कम ऑन कम ऑन। में आपको मुझसे बातें करना अच्छा लगता है? मिस बोस, गाड़ी चलाइए, कंसंट्रेट। अब आपने आंखें बंद कर ली ड्राइविंग करते वक्त? ऐसा कौन करता है? गाड़ी चलाते हुए आंखें बंद नहीं करते हैं। आपने आंखें कैसे बंद की? ऐसे। नॉर्मली जब गाड़ी भी नहीं चलाती हूँ तभी भी ऐसे ही आंखें बंद करती हूँ। आप अपनी स्कूटी कैसे चलाती हैं? स्कूटी छोटी होती है, इतनी बड़ी गाड़ी, और आपकी गाड़ी तो इतनी बड़ी है। अब लड़की हैं या खरगोश? खरगोश? हाँ, वो जिसके 2 दांत बाहर होते हैं, गाजर खाता है। खरगोश। खरगोश आंखें बंद करता है डर के मारे, इंसान नहीं। अगर आपको खरगोश ही कहना है तो आप क्यूटली बनी कहो ना। मेरे क्या 2 दांत बाहर नजर आ रहे हैं आपको? सीरियसली? चलिए। बहुत देर हो गई है, मुझे जाना है, बाय। लेकिन अभी तक तो कुछ सीखा भी नहीं। वो बाद में। लेकिन बाय। राधा रानी से कुछ भी छिपा नहीं है बंगालन। जी जी, गई तो ऐसे थी जैसे पूरा का पूरा सदर बाजार खरीद लाओगी, पर आई तो ऐसे हो 2.5 घंटे में ये 250 ग्राम सामान लेकर। कहाँ रह गई थी बंगालन? आंटी जी, आप मुझे क्या कहा? कुछ नहीं, वो दुकान में भीड़ थी ना, इसलिए। ठीक है, पहली बार है इसलिए कुछ नहीं कह रही हूँ, पर यहाँ ना वो तुम्हें क्या कहते हैं उसे, मार्केटिंग, अपनी मार्केटिंग करने के पैसे नहीं मिलते। शॉपिंग। अब क्या? मार्केटिंग नहीं कहते आंटी जी, शॉपिंग कहते हैं। अब ठीक है, वो ये जो अपनी शॉपिंग है ना, ये यहाँ का काम खत्म होने के बाद किया करो। अब जाओ यहाँ से। बंगालन आई मुझे अंग्रेजी सिखा। Yes! 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 Who's the man? Sir, you are. तुम्हें पता था इसके बारे में? I mean, इंटीरियर डिजाइनर ने तो लगा दिया था, लेकिन आज तक मैंने खेला नहीं था। आज फर्स्ट टाइम। It's nice. तुम ट्राई करोगी? नहीं सर, आप खेलिए, एंजॉय योरसेल्फ। अच्छा सुनो टीना, हमें एक कंपनी खरीदनी है, नाम है वेंडले सॉल्यूशंस, एक स्टार्टअप है। इसके बारे में सारी डिटेल्स पता करके। ओके सर। आपको ऐसा देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। I like it too. आंटी जी, मैं निकलूं? हाँ। एक बार को ना जाता वक्त रुक जाएगा, पर ये डॉक्टर नहीं ना रुकेगी। जीजी, मैं आपसे कह रही हूँ कि ये बंगालन। राधा रानी, चाय लोगी? नहीं। ठंडा लोगी? नहीं, क्यों? तो फिर चुप रहने का क्या लोगी भाई? तो ये समस्या क्या है भाई? अरे भाभी, क्यों आप भी चाय पिएंगे? माँ, नेहा दी कैसी है? कुछ खाया उन्होंने? हाँ बेटा, खाया। मैं उनके रूम पर होकर आती हूँ। सुनो, उसे अकेले रहने दो। जो घाव सबके सामने लगते हैं वो अकेले में भरते हैं। कितनी खुश थी ना नेहा दी, पर अब बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। माँ, मैं फ्रेश हो जाऊँ। देव आ गया। कैसा है बेटा? तेरा जुकाम कैसा है? ठीक हूँ अम्मा। नेहा ठीक है? ठीक है, पहले से बेहतर है। माँ मेरी बात सुन।
मैं कुछ ढूंढता हूँ ना के लिए। ओके रिलैक्स। ठीक ही हो लो। अरे राइटर की कोई इज्जत ही नहीं इस घर में। एक दो सच्चाई क्या लिख दी, लोगों ने मेरी डायरी छुपा दी, पर कोई बात नहीं, मैं फिर से लिखूंगी और सबके पोल खोलूंगी। लिखो, लेकिन प्लीज मेरे बारे में मत लिखो। मैं इतनी मुश्किल से सिगरेट छुपा के रखे थे, तुमने माँ को बता दी है। कौन सी सीक्रेट? अरे इनकी बदमाशियां तुझे पता नहीं सोना। अरे इनके बाबा की वाइन की बोतल होती थी ना, उसके अंदर की वाइन पी जाते थे और कलर वाला पानी भर के रख देते थे। बाबा सच्ची? बेटा देखो, बच्चा छोटा होता है तो ऐसी गलतियां करता है, अब उसके लिए माँ को बताने की क्या जरूरत है? मैंने माँ को नहीं बताया था, मैंने सिर्फ लिखा था, उन्होंने पढ़ लिया तो मेरी क्या गलती है? सेटलमेंट करते हैं। आप माँ को उनकी डायरी वापस दीजिए और माँ आप बाबा के बारे में मत लिखिए। फाइन। नॉट फाइन। तो फिर मैं लिखूंगी क्या? माशी, आप सोना के बारे में लिखिए ना। देखो ये सिंगल है, नॉट रेडी टू मिंगल। इसका ड्रीम बॉय कैसा होगा? क्या वो सिंपल सीधा साधा लड़का होगा या फिर कोई डैशिंग बिजनेसमैन? नो 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 नो, मुझे इन सब में मत घसीटिए। अरे नहीं नहीं, क्यों? ग्रेट आइडिया। ऐसे में मुझे शोना की चॉइस के बारे में भी पता चल जाएगा, तो उसके लिए लड़का ढूंढना इजी हो जाएगा ना। माँ तो बाद में देखूंगी। अरे शोना, मुझे तेरा टाइम चाहिए होगा इनपुट के लिए। डायरी को था, डायरी दो। अभी लेके आता हूँ। बेटा रणवीर, बेटा बैठो। अच्छा हुआ रणवीर तुम आ गए। मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए आई एम सॉरी। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है सर। क्या मैं नेहा से मिल सकता हूँ? बोला भैया, नेहा को बुलाना। रणवीर, मैंने नेहा से बात की, मैंने उसे समझाया, पर शायद वो ये बात। रणवीर, अगर आप मुझे ये समझाने आए कि मैं गलत हूँ तो आई एम सॉरी। मैंने ये मैं फैसला। जानता हूँ नेहा, तुम अपना डिसीजन बिल्कुल नहीं बदलोगी। जिद्दी मैं बहुत ज्यादा हूँ और जिद्दी तुम भी हो, लेकिन मेरे लिए जिद से ज्यादा जरूरी हमारा प्यार का रिश्ता है। इसीलिए मैं अपना फैसला बदलता हूं। तुम चाहती हो कि मैं ये जॉब एक्सेप्ट कर लूं, तो ठीक है, मैं ये जॉब एक्सेप्ट करता हूं। अगर तुम्हें पाने के लिए मेरा झुकना जरूरी है तो मैं झुकने के लिए तैयार हूं नेहा, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। रणवीर बेटा, तुम ये फैसला कहीं जल्दबाजी में तो नहीं ले रहे हो? देखो बेटा, हर अंगूठी हर उंगली के लिए नहीं बनी होती। जबरदस्ती डालने की कोशिश करो तो तकलीफ होती है। कहने का मतलब ये है कि जिंदगी के फैसले भी ऐसे ही होते हैं। तैश में आकर अगर फैसला करोगे तो जिंदगी भर के लिए पछताओगे, और मैं ये नहीं चाहती। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि ऐसा कोई भी फैसला मत करना जिसकी गवाही तुम्हारा मन न दे। माँ, आप नेहा, बड़े जो कहते हैं हमारी भलाई के लिए कहते हैं। आंटी जी, मेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, एक खुददारी का और दूसरा मेरा नेहा के लिए फर्ज का। पहले पे चलूंगा तो मुझे अकेले चलना होगा, लेकिन दूसरे में नेहा मेरे साथ होगी। पहले जब अकेला रहता था तो अकेलेपन से कभी तकलीफ नहीं हुई, लेकिन नेहा के साथ 2 कदम चलने के बाद अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं नेहा के साथ के बिना नहीं रह सकता। आंटी, अब मेरे लिए रास्ता वही सही है जिसमें नेहा मेरे साथ है, और मैं अपना फैसला और नेहा के लिए प्यार बिल्कुल नहीं बदलूंगा।
माँ, अब तो आपको भरोसा हो गया ना हमारे प्यार पर? बेटा भरोसा तो मुझे पहले से ही था, मैं जानती थी कि यही होगा। पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज तुम दोनों को एक दूसरे के प्यार पर भरोसा हो गया। वाह ईश्वरी वाह, इतनी गहरी बात बच्चों को तुमने कितनी आसानी से समझा दी। जीते रहो बेटा। बेटा तुम्हारे घर वालों को इस बात से कोई एतराज तो नहीं होगा ना? जी नहीं, मैं उनसे बात कर कर ही आ रहा हूँ। जीते रहो। शगुन के, अरे माँ मना नहीं करना, हमने भी लिया है, जरूरी है। जीते रहो बेटा। अब मेरे पैसे तू भूला नहीं अब तक? मेरे पैसे हैं, ये ले 5 रुपए। 5 रुपए? हाँ वो इसलिए बेटा कि बचपन में ये बड़ा ढीठ था, मेरे पैर ही नहीं छूता था। तब मैंने इसे कहा था कि देख बेटा, अगर तू मेरे पैर छुएगा तो हर बार तुझे 5 रुपए मिला करेंगे। बस जैसे ही गली में वो कुल्फी वाला आवाज देता ना, कुल्फी, सीधा आकर के दौड़ के मेरे पैर छूने लगता थे। बदमाश। वेलकम टू द फैमिली रणवीर। मिस्टर अबोत्रो, थोड़ा वेट भी नहीं कर सकते थे? वेट ही तो कर रहा हूँ, गार्डन में आओ। What? पहले मैं, नेहा की शादी पक्की हो गई है, रणवीर मान गया। अरे किच्चू, नहीं गोपाल। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। I know। नेहा बहुत खुश हो गई ना? हाँ, फाइनली नेहा खुश होगी, हमेशा के लिए। मैं ना पहले नेहा से ही मिलने जाऊंगी, फिर आंटी जी से। I know, मुझे पता था। नेहा, निकी, रिया, माँ, इन सबसे मिल लेती तो मेरी बारी कब आती, इसीलिए। गोपाल कहाँ हो तुम? मुझे जाने दीजिए ना। क्यों? आंटी जी आ जाएगी। फाइन। वैसे भी मुझे ऑफिस जाना है। आज आप लेट आओगे ऑफिस से? क्यों? नहीं, वो मैं बस ऐसे ही। मुझे जाने दीजिए। क्यों? आंटी जी आ जाएगी तो मुझे जाना होगा। जाओ। I don't believe this। हमारी शादी पक्की हुई और आज सुबह सुबह आप मुझे यहाँ ले आए। रणवीर, आपको सर कहलाने का इतना शौक है, ये मैं नहीं जानती थी। नेहा, मैं सेलिब्रेट करना चाहता था, और इससे अच्छी जगह और क्या हो सकती है। और वैसे भी हमारी स्टोरी भी तो यहीं से शुरू हुई थी ना। कैसी फिल्मी बातें लगती है ना। हम पास आए, फिर दूर हो गए, रिश्तों का टूटना और टूट के फिर से जुड़ना। हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। कल का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी, किस तरह माँ ने हम दोनों को ये रियलाइज करवाया
कि हम दोनों सिर्फ एक दूसरे से प्यार ही नहीं करते, बल्कि एक दूसरे के बिना रहना भी नहीं चाहते। और ये कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, मेरे लिए कितना सीरियस है आप। आपने जो उस दिन कहा, आज तक मुझे किसी ने भी इतना जरूरी नहीं समझा रणवीर। क्यों? मैं भी तो तुम्हारे लिए उतना जरूरी हूँ जितना तुम मेरे लिए हो ना? तुम मेरे साथ दोगी ना? सोच कर बोलना। अगर तुम हाँ कहोगी तो ये हाथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, और उसके बदले में आई प्रॉमिस तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा मैं। I promise. Stand by me. Walk with me forever. रणवीर के घर वाले तो शादी जल्दी करना चाहते हैं। कैसे होगा इतनी जल्दी? हम लड़की वाले कितनी सारी तैयारियां करनी होती है, समझ नहीं है कोई कैसे होगा सब कुछ। आंटी जी, कुछ करने से पहले आप ये पी लीजिए। तू भी नहीं समझती न्यूट्रिशन, क्या कहूँ मैं, कैसे होगा ये समझ नहीं। माँ, पी लेना जूस। अब तो पीना ही पड़ेगा। लो लो जल्दी पीजिए। सच में समझ में नहीं आ रहा है कुछ। कैसे होगा सब? तू टेंशन क्यों ले रही है? मुझे सिर्फ ऑर्डर देना है सबको, सबको भी नहीं, सिर्फ मेरे को। मुझे बता क्या टेंशन है, मैं सॉल्व कर दूंगा। ये लो। फिर मत बोलना कि मैं कोई काम टाइम पे नहीं करती। ये कौन सा काम किया तूने? इतना बड़ा काम किया है मैंने अपनी लिस्ट ना अभी से रेडी कर दी है। तेरी कौन सी लिस्ट है? भैया आप कभी कुछ नहीं समझते। अरे बड़ी बहन की शादी है और इतना बड़ा काम तो हो गई। एक एक फंक्शन के लिए एक ड्रेस सिलेक्ट करना, उनके साथ पहनने के लिए ज्वेलरी, एंड देन उसके साथ मैचिंग शूज एंड हाँ, समझ गए। तूने अपनी शॉपिंग की पूरी लिस्ट बना दी है। ठीक है ठीक है बेटा, बहुत बड़ा काम किया तूने मेरा, सच में। जा अब कुछ काम कर ले और मैं तो हुई सबसे बेस्ट। क्यों दी? देख, बच्चों को तो अपनी पड़ी है। यहाँ हम रणवीर के घर वालों से मिले भी नहीं अब तक। मतलब तू तो मिलकर आ गया, पर अब सोच रही हूँ कि मैं भैया भाभी जाकर मिलाते हैं, एक बार उनसे बात कर लेते हैं कि आगे क्या सोचा है उन्होंने। कोई मुहूर्त निकाला है या हमें निकालना है? माँ, तू चिंता मत कर। तू जा मामा मामी के साथ में मिला उनसे, और अगर तुझे लगे मेरा आना जरूरी है तो मुझे भी कह दे। नहीं, वैसे तू तो मिलाया ना उनसे, अब तेरी जरूरत नहीं है, हम बड़े संभाल लेंगे। वैसे भी तेरी मामी कह रही थी कि आजकल तूने काम में दिल लगाना छोड़ ही दिया है बिल्कुल। दिल ही तो लगाया मैं। मैंने भी यही कहा उनसे। अच्छा ठीक, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। आंटी जी वो दवाई। बैठ ना। बहन की शादी से कितना खुश है मेरा बेटा। इतना शांत मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। नजर ना लगे मेरे बेटे को। आंटी जी मैं चलती हूँ। डॉक्टर दीदी। हाँ? आपके लिए ये आया। मेरे लिए? ये क्या है? आप बोलकर बताएं। नहीं, वो मैं देख लूंगी, आप जाइए। ठीक। भेजने वाले ने नाम तक नहीं लिखा है, लेकिन मैं गेस तो कर सकती हूँ कि किसने भेजा है। तुम्हें साड़ी में देखा तो है, पर तब तुम किसी और के लिए सच कर आई थी। इस बार सिर्फ मेरे लिए ये पहन कर आना। 8 बजे। मैं ऑलरेडी वेट कर रहा हूँ। देव।
मैचिंग इयररिंग्स और नेकलेस भी। मिस्टर ओबोद, आपने इतना सारा कुछ किया सिर्फ मेरे लिए। इसीलिए जब मैंने आपको पूछा कि आप शाम को लेट आओगे तो आपने कुछ नहीं कहा। वेरी स्मार्ट। अरे बाबा, मिस्टर दीक्षित, तुम्हें एकदम इम्पॉसिबल। अब मैं ये आपके फैमिली के सामने कैसे पहनूं? माँ जी, ये कौन सी गाड़ी में रखूं? बोला भाई छोटी वाली में रखना, बड़ी वाली हम लेके जाएंगे। नहीं नहीं, हम छोटी वाली लेके जाएंगे, बड़ी वाली। अच्छा अच्छा, तो ससुराल वाले पे टशन झाड़ना है। निक्की, इतना उछल उछल कर वैसे जा कहाँ रही हो तुम लोग? हाँ, अरे माँ, भैया ने ना हमारी मूवी की टिकट्स कराए हैं और गिफ्ट कार्ड भी दिया है। ओह यस, सुनो जी, आप भी हमारे साथ चलो। नहीं, वो हाँ हाँ, न्यूट्रिशन चली जाओ। वैसे भी हम लोग घर में ही नहीं होंगे तो काम क्या होगा? तो बोल दो भैया को टिकट बुक कराने के लिए। चलो ना सोना दी, वैसे भी आप तो आपकी इवनिंग फ्री है ना। नहीं नहीं, वो आंटी जी, मुझे घर जाना होगा। अरे एक दिन चली जाओगी तो बुरा नहीं होगा। इतना क्यों सोच रही हो? आई एम सॉरी नेहा, आई नो सब लोग एंजॉय करेंगे लेकिन मुझे घर पे जाना होगा। निक्की, रहने दो ना अभी। अगर वो आ सकती तो जरूर आती, किसी और दिन चले जाना, ठीक है? भाभी, चलिए हम देख लेते हैं एक बार। चलिए, भोला ने सारा सामान उठाया भी है कि नहीं? नेक्स्ट टाइम से नो बहाना। ओके, सॉरी। रेडी। अच्छा, तो आपको पता था कि घर पे कोई नहीं होगा, इसीलिए तो वेरी स्मार्ट। ये सब डिटेल्स को हमें थर्ली स्टडी करना होगा। मार्केटिंग ही हमारा सबसे मेन टूल है और इन डिटेल्स को भी देखना जरूरी है। बनी? वो निक्की ने लिखा होगा एक्चुअली। हाँ, निक्की करती है सब काम, माय सिस्टर। डॉक्टर भोला भैया, भोला भैया, वो शाम को कुछ नहीं बनाना है तो मैं कल की तैयारी कर रही हूँ, ठीक है? और कल ना स्पेशल डिश बनेगा, मैं बनाऊंगी। आप बाकी का काम जाके निपटा लीजिए और ये सूप आप आंटी जी को दे आइए, ठीक है? ठीक है डॉक्टर दीदी। भोला, क्या कर रही थी बंगालन? मैं कुछ नहीं। ओह, मैं भी ना। डॉक्टर जी कहाँ कुछ करती है? तो किच्चू का भाई कहाँ है? वो आंटी जी को सूप देने गए। ठीक है, जब वो आए ना तो उससे कह देना कि जो महंगे वाले तोहफे हमने लड़के वालों के लिए लिए हैं ना, वो बड़ी वाली गाड़ी में रखवा दे। और हाँ, उससे कहना कि तैयार रहे, नहीं तो वहां जाकर गाड़ी से सामान उतारेगा कौन? जी, कह दूंगी। नहीं कह दोगी? नहीं क्यों भाई, क्यों नहीं कहोगी उससे? हाँ, अब तो बहुत बड़ी डॉक्टरनी जी हैं। फिर मेरा कहा हुआ भला आप भोला से कह नहीं सकती ना? नहीं नहीं आंटी जी, वो मेरा ये कहना नहीं था। अब अच्छे काम के लिए जा रहे हो तो राइट साइड से मुड़ना चाहिए, लेफ्ट साइड से मुड़ना थोड़ा अशुभ होता है। मैं पहले से जानती थी
तू टोटका कर रही थी ना? ये टोपका क्या होता है? अरे टोटका नहीं, टोटका टोटका। चल छोड़, किससे बहस कर रही, पर मैं भी ना बाएं से ही मुड़ के जाऊंगी। बड़ी आई है। अच्छा, तो तेरी नजर मेरी भांजियों के आई रिंग पर थी ना? बड़ी आई। निक्की, कब से आवाज लगा रही तुझे? हाँ जी तो बोला कर। हाँ जी। चुप, इधर कान दिखा। ये भी दिखा, तू भी दिखा इधर। अरे दिखा। अरे मामी, कुछ ढूंढ रही हो क्या? हाँ, ढूंढ रही हूँ कि तुम दोनों की अकल है कहाँ। कभी कभी लगता है कि तुम दोनों के कान में झांक कर देखूंगी ना तो दूसरी तरफ की दुनिया नजर आएगी मुझे, क्योंकि अकल तो है नहीं तुम दोनों के पास। मामी, सुपर रूड। ये सुपर पुपर बंद कर और ये बता, अपने आई रिंग कहाँ छोड़कर आई थी? इयररिंग? हाँ भाई, बहुत प्रिटी है। प्रिया दी, आपने मुझे दिखाई क्यों नहीं? निक्की, तेरे हैं तो मैं तुझे कैसे बताऊंगी? तुझे बताना चाहिए ना कि तूने इतने प्रिटी इयररिंग्स लिए हैं। मेरे नहीं है, आपके नहीं है, मतलब ये हमारे नहीं है। ओहो, ठीक है ठीक है ठीक है, तुम दोनों के नहीं है तो नेहा के होंगे ना। कितनी बुद्धू हो तुम दोनों। हे भगवान, पर इतनी सुंदर इयररिंग्स क्या रणवीर जीजू ने तो नहीं दिया? एक काम करते हैं, नेहा दी से पूछ कर आते हैं, ठीक है ना? निक्की, रिया, जल्दी करो। आई दी, मामी दो ना। ये ले। आ तो गए। वैसे दी, आपने इतने क्यूट इयररिंग्स लिए और हमें बताया भी नहीं। जीजू ने दिए ना, सो रोमांटिक। ये मेरे नहीं है, लेकिन सच में बहुत क्यूट है। मेरे हैं, मेरे हैं। वो एक्चुअली बैग से गिर गया था और मामी जी को लगा कि हम जानते हैं कि मामी आपको बहुत परेशान करती है ना। लीजिए, ये आप पे बहुत सुंदर लगेंगे। थैंक यू। यू गाइस हैव फन। थैंक्स। बाय बाय। जीजी, हम लोग तैयार हैं, आ जाइए, देर हो रही है। समझियो के छोटे घर नहीं जाना है क्या? आई भाभी। राधा रानी, आखिरी बार कह रहा हूँ, बाहर आ जाओ। अगर तुमने वहाँ कोई बकवास की ना तो मैं किसी का लिहाज नहीं करूंगा। हम लड़की वाले हैं, अपनी मर्यादा मत भूलना। हाँ भाई। चलो। अरे न्यूट्रिशन, तुम अभी तक घर नहीं गई? चलो हमारे साथ चलो, हम तुम्हें रास्ते में छोड़कर आगे चले जाएंगे। नहीं 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 आंटी जी, मैं चली जाऊंगी। वो अभी घर से मैसेज आया कि माँ बाबा के लिए वो क्या दवाई लेनी है, तो आपको उल्टा पड़ेगा ना। मैं चली जाऊंगी। अरे कोई बात नहीं, वहाँ से चले जाएंगे ना। चलो। अरे मानती हूँ कि देव की गाड़ी बहुत बड़ी है, पर टैक्सी नहीं है कि सबको छोड़ते फिरे। दीदी, हमें क्या पहले देर कम हो रही है, अब चलिए। मैं जाती हूँ। ऑल द बेस्ट आंटी जी। आई नो सब अच्छे से हो जाएगा। चलिए भाभी, तो अपने गाड़ी में रख दिए? हाँ, सब हो गया है। चलिए। पूरा घर खाली, बस मैं और देव। मैं आ रहा हूँ, आप तैयार हैं? अरे बाबा, कितना सुंदर है ये। मैं ये पहनूंगी। हाँ। आर यू श्योर मैं इसमें अच्छी लगूंगी? पता नहीं। पता नहीं तो मुझे ये क्यों दिया? पर मैं अब मैं ये पहन के आपके सामने कैसे हूँ? देव, गाड़ी की आवाज तो सुनी थी। ओह नो, कोई और तो नहीं आ गया? सुना तू तो गई।
तरह से तू आया है मुझ में कि तेरी बातें करती हैं धड़कनें। हर पल तू हर जगह मेरे साथ है, कैसे कहूँ तू इतना मेरे पास है कि मुझ में मुझसे ज्यादा है। तू मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है। मुझे पता था कि जब ये सिंपल से इयररिंग्स आप पहनेंगी तो ये स्पेशल बन जाएंगे। थैंक यू इन्हें इतना स्पेशल बनाने के लिए, इतना खूबसूरत बनाने के लिए। वो पता है आज मैं इनमें से एक होती थी। मुझे पता नहीं था कि आप शर्माती भी हैं मिस बोस। ये सारी वो ठीक तो लग रही है ना? मुझे तो लगा था कि ये साड़ी आप पर बहुत खूबसूरत लगेगी। ओ गॉड, आपने इतनी महंगी साड़ी खरीदी मेरे लिए और अच्छी भी नहीं लगी? एक्चुअली ना मुझे साड़ी ठीक से बांधनी भी नहीं आती। लास्ट टाइम तो निकी और आंटी जी ने ऑफ कोर्स आप पे साड़ी बहुत खूबसूरत लग रही है। But that's not the point. साड़ी चाहे जितनी भी खूबसूरत हो, मैं तो लास्ट में ही नोटिस करूंगा ना। पर इतनी महंगी साड़ी कोई नोटिस ना करे तो क्या फायदा? आप ना ऐसे कल लौटा दीजिए। आपके इयररिंग्स, आपकी साड़ी, उनसे प्यार नहीं करता मैं। आप कितनी खूबसूरत, आपका मन कितना खूबसूरत है ये जानता हूं मैं। मिस सोनाक्षी बोस, आई लव यू। मिस सोनाक्षी बोस, आई लव यू। आई लव योर आईज। प्यार करता हूं मैं आपकी आंखों से, इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है। हाँ, कुछ काजल सा लगाती हैं, लेकिन वो तो मुझे दिखाई भी नहीं देता। लेकिन जब आप किससे बात कर रही होती, आपकी आंखें कितनी उदार होती हैं। आई लव योर लिप्स, इसलिए नहीं क्योंकि वो परफेक्ट है, इसलिए जब आप बात करती हैं तो उनसे जो वर्ड्स निकलते हैं कितने अंडरस्टैंडिंग होते, प्यार से भरे होते। मैंने आपके इयररिंग्स नोटिस किए, लेकिन तब जब आपने शर्मा के नीचे देखा। प्यार करने लगा हूं मैं आपकी इस नई नई शर्म से। ये साड़ी, झुमके, आपका हार, ये सब कितने खूबसूरत है मैं नहीं जानता। आप कितनी खूबसूरत है, आपका मन कितना खूबसूरत है ये जानता हूं। तो आप पंडित जी से मिल भी लिया? जी। अरे बेटा रखो, हम ले लेंगे। शुक्रिया। फिल्टर है ना घर में या आप सीधा नलके से ला रही हो? नहीं नहीं आंटी जी, फिल्टर है। अरे आपने कचौरी तो खाई नहीं, लीजिए ना, मेरी बहू ने अपने हाथों से बनाई है कचौरी। जी वो मैं मसाला जरा कम ही खाती हूँ। भाई बहन जी, बहुत ही बढ़िया कचौरी है। कभी हमारे घर आइएगा तो ईश्वरी के हाथ की कचौरी खाइएगा, कमाल का बनाती है। अच्छा बहन जी, आप कुछ कह रही थी, क्या कहा पंडित जी ने? हम जानते हैं कि हम जल्दी कर रहे हैं, पर हमारे पंडित जी ने बोला है कि अगले हफ्ते एक शुभ मुहूर्त है। अगर वो निकल गया तो 3 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। हाय हाय कितनी गर्मी है यहाँ। बेटा जरा एसी चला दो। एसी तो नहीं है, कूलर है, मैं आपकी साइड घुमा देती हूँ। ठीक है।
अगले हफ्ते कुछ जल्दी नहीं हो जाएगा? मैं समझती हूँ बहन जी, पर 3 महीने बाद बहुत लेट नहीं हो जाएगा? रणवीर की बहू लाने में अब मम्मी जी कोई देरी नहीं करना चाहती। और वैसे भी आंटी जी, मुझे भी अपनी देवरानी लाने का बहुत चाव है। सच में बड़ी भाग्यशाली है हमारी नेहा। ऐसे घर में आ रही है जहाँ इतना प्यार है। प्यार के अलावा और कुछ है भी नहीं है। भाग्यवान तो हम हैं, पर बहन जी नेहा को हमारे घर में थोड़ी परेशानी होगी, क्योंकि हमारे घर में आप जैसी सुख सुविधा नहीं है। सुविधा नहीं है तो क्या हुआ बहन जी? प्यार तो है, सुख तो है। एसी नहीं है, बस गर्मी बहुत ज्यादा है। ठंड तो मन में पड़नी चाहिए राधा रानी। कूलर एसी तो आते जाते रहते हैं। हाँ भाई, सही कह रहे हैं भैया। सच, मेरे मन में तो कोई शक नहीं है। आपसे मिलकर, आपके घर के संस्कार देखकर मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बेटी इस घर में बहुत सुखी रहेगी। और वैसे भी आंटी जी, अब तो रणवीर को अच्छी नौकरी मिली। अब तो सब ठीक ही ठीक होना है। नेहा कितने भाग्यशाली है हमारे रणवीर के लिए, बहुत लकी है। बहन जी अब आज्ञा दीजिए, अगले हफ्ते शादी है तो तैयारियां भी तो बहुत करनी पड़ेगी ना। चलते हैं हम लोग। हाँ भाई जी, चलिए निकले। चल बाय। आपका मुझसे मिलना, मेरा आपसे प्यार करना, आपका मुझसे प्यार करना, ये मेरी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे खूबसूरत चीज है। मेरी जिंदगी में आज तक इतना खूबसूरत कुछ नहीं हुआ है। और सच कहूं तो अब अपने लिए इससे ज्यादा और कुछ चाहिए भी नहीं। खुश हूं मैं इसी में। Don't do this, Mr. Dixon. ये सब आप जो मुझे कह रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहती थी। आप जानते हैं ना, मैं कब से अपनी लव स्टोरी की वेट कर रही थी। सपने देखती थी, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि हम दोनों ऐसे। तो हमेशा सोचती थी कि अब किसी और के हो जाएंगे, और मेरे हिस्से में सिर्फ हार्ट ब्रेक, दुख और दर्द हो। मैं आपको कभी दर्द नहीं देना चाहता, हर्ट नहीं करना चाहता कभी। देव, आप मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट हो चुके हैं कि आपके अलावा मुझे और कोई हर्ट ही नहीं कर सकता। तो मत बनाइए मुझे इतना इम्पोर्टेंट। मुझे इतनी इम्पोर्टेंस, इतनी पावर मत दीजिए कि मैं आपको हर्ट कर सकूं। मैं सोनाक्षी बोस, आप मुझे जानती है कितना है। जितना जानती हूँ उतना काफी है। किस लिए? आपसे प्यार करने के लिए। पता है, जिंदगी में पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरा अपना है, सिर्फ मेरा, जिसे मैं कभी भी पा सकता हूं, मांग सकता हूं, हक से। अब इस जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए। मैं सोनाक्षी, यू कंप्लीट मी एंड यू कंप्लीट मी। इस तरह से तू आया है मुझ में कि तेरी बातें करती है धड़कने। हर पल तू हर जगह मेरे साथ है, कैसे कहूँ तू इतना मेरे पास है कि मुझ में मुझसे ज्यादा है। तू मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है।
हंसी चाहता हूँ, खुशी चाहता हूँ, तेरे संग यूं जिंदगी चाहता हूँ। हंसी चाहता हूँ, खुशी चाहता हूँ, तेरे संग यूं जिंदगी चाहता हूँ। तेरी ही सदा मैं बन के रहूं, तू है सबसे बढ़कर मैं ये कहूं। हर पल तू हर जगह मेरे साथ है, कैसे कहूँ तू इतना मेरे पास है कि मुझ में मुझसे ज्यादा है। तू मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है। आँखें नींद भूली और करार भूला, दिल को याद तू ही गम हजार भूला। आँखें नींद भूली और करार भूला, दिल को याद तू ही गम हजार भूला। हम जाए लम्हे वक्त अपना गुजरे, चलती रहे सदा प्यार की ये रुत रे। हर पल तू हर जगह मेरे साथ है, कैसे कहूँ तू इतना मेरे पास है कि मुझ में मुझसे ज्यादा है। तू मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है। शुभार माथा खराब। ऐसा बात करते हैं अपना माँ से, ये कोई बात हुआ? तुम्हारा वाइफ का तुम्हारा माँ से रिलेशन अच्छा है, इसलिए तुम गुस्सा हो? चुप। आशा, কি হলো? তাড়াতাড়ি বলো, मुझे किचन में बहुत काम है। माँ, हाँ तुमने इसको एक साड़ी दी थी, हाँ पूछो इससे कहाँ है। मालूम है मुझे, उसके बहन एलिना का मम्मी के पास है। तुम्हें जानो? हाँ जानी। पर तुमको ये पता नहीं होगा माँ, क्या? कि जब मासी घर पे आई थी तो वो सुजाता मासी? हाँ, उस समय आशा ने ड्रामा किया था कि बहुत बीमार है, ताकि सुजाता जल्दी घर चली जाए। हम सब जानी। अरे हम दोनों मिलके ही तो प्लान किया था। ऐसी माँ और ऐसी बीवी हो ना तो आदमी कहाँ जाए। माँ, सुजाता मौसी फिर से आ रही है तो आपको फिर बीमार होने का ड्रामा करना पड़ेगा। इस फुटबॉल को भी पता है। शोना कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, मतलब ऑफिस में, वो अपने वो देव बाबू के घर होगी ना। अगले से दिन है मेरी बदली सी रातें, कई दिनों से मेरी महकी है सांसें। पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है, मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी।
छुई थी सपने मेरे तूने छू लिए। चुपके चुपके दिल में आया तू जादू लिए। तेरी हो गई हूँ तुझको पता भी तो हो, मेरे प्यार में तेरी रजा भी तो हो। पहली दफा है कि मुझ में तू झलका है। मेरे रंगों में कुछ ढंग है तेरे जैसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। ओह नो, बहुत लेट हो गया, मुझे जाना चाहिए। सब लोगों को घर पे टेंशन हो गया होगा, मैं चलती हूँ। सोनाक्षी, मैं नहीं रुक सकती, यहाँ पे भी तो सब आने वाले हैं ना अभी। प्लीज छोड़ दीजिए। छोड़ देता हूँ घर तक। पर आपको ये सब, मैंने कहा ना, घर तक छोड़ देता हूँ। मेरा हक है तुम पर, इस बात के लिए तुम मुझे मना नहीं कर सकती। मेरा बस चले तो हर सेकंड तुम्हारे साथ रहूं, हर पल तुम्हारे साथ रहूं। चलो। देख ले देव, मैंने पहले ही कहा था, अरे इन लोगों के लिए महंगे तोहफे ले। देव, ये कहाँ चला गया? ये कैसी महक आ रही है? मोमबत्ती लाइट गई थी क्या? भोला, ओ भोला। जी मम्मी जी। ए, क्या जी मामी जी करता है? मेम साहब का आकर मेम साहब, समझ गया? ये पकड़ मोमबत्ती, हटाई से यहाँ से और कमरा साफ कर दे। मम्मी जी। क्या है? मैम सब ये इधर पड़ा था। क्या देख रहा है? ये ढूंढ लिया है तो ये मत समझना राधा रानी तुम्हें बख्शीश दे देगी। चल जा। जी। लालची कहीं का। अरे तो वही है जो सुबह मिला था मुझे। दिन में 2 बार खो दिया इस लड़की ने। हे भगवान, ये नेहा कितनी लापरवाह है। ऐसे क्या दिख रहा है? चांद देख रहा हूँ। तो ऊपर देखिए ना। मिस्टर दीक्षित, आप बड़ी बड़ी बातें करने लगे हैं। पहले तो कट टू कट ड्राई बातें किया करते थे। क्या ना, पहले मैं सिर्फ बिजनेसमैन था, अब बॉयफ्रेंड भी हूँ। और बिजनेसमैन तो सिर्फ आता जाता ट्रैफिक देखते हैं, बॉयफ्रेंड्स चांद भी देखते हैं। मिस्टर दीक्षित, ऐसा लगता है कि ये सब सपना है, और अगर सपना है तो मैं जागना नहीं चाहती। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स देव फॉर यू, और दूसरी बात, ये सपना नहीं, हकीकत, और ये सच कभी नहीं बदलेगा। अच्छा हाँ, एक्चुअली हाँ, मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए थी। कल वो दिन है जो मेरे साल का सबसे इंपॉर्टेंट दिन होता है, मेरी माँ का बर्थडे। मैं उन्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ, क्या आप जल्दी आ सकती? जी, लेकिन आप आंटी जी को क्या सरप्राइज देना चाहते हो? एक्चुअली हर साल मैं उनके लिए साड़ी लेता हूँ, लेकिन वो मेरे साथ आती हैं। इस साल मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हें सरप्राइज दूँ, इसीलिए मैं चाहता था कि आप मेरे साथ आए। और आप जानती हैं कि मैं इन चीजों में थोड़ा गधा हूँ। आप कई चीजों में बड़े गधे हैं मिस्टर दीक्षित। आप सोनाक्षी। सॉरी, आप क्या कह रहे थे? सीरियसली, मैं
मैं चाहता हूँ कि माँ के लिए साड़ी खरीदने के लिए आप मेरे साथ चलें। जी, पर हम जाएंगे कब? मैं तो आपके घर के लिए 10 बजे निकलती हूँ और तब तो मार्केट खुला भी नहीं होता। उसकी फिक्र मत करो, मैं माँ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी दुकान खुलवा सकता हूँ। तुम बस 8 बजे रेडी रहना। ये क्या है? एक कान में झुमका है और एक कान में नहीं। कोई नया फैशन है? फैशन नहीं है। क्यों, क्या होगा? आपके रूम में तो नहीं गिरा ना? इट्स ओके, मैं ढूंढ लूंगा। ओके, अब आप चलेंगे? देर हो रही है। ओ प्लीज, ये काफी बेटर। ओके, इसे देख, कितना अच्छा है, देख। इतना बड़ा मैं पहनती ही नहीं है। तो ऐसा कब देखा उन्हें पहले? अरे आप ना सिर्फ जेलस हो कि मेरा गिफ्ट बेटर है आपसे। स्टूपिड, ऐसा कुछ नहीं है। ये देख, ये जो नेकलेस है ना, उसके साथ ये इयररिंग्स जा नहीं रहे हैं। और वैसे भी माँ को मेरा गिफ्ट बेटर लगेगा। मेरा बेटर है। तुम लोग फालतू में लड़ रहे हो। हम लोग माँ को कुछ भी खरीद के दे देना, फिर भी उनको सबसे बेस्ट गिफ्ट भाई का ही लगेगा। बात तो सही है। वैसे भाई माँ को हर साल उनके बर्थडे पे एकदम महंगी वाली डिजाइनर साड़ी देते हैं ना। और कोई वो ऐसी वैसी डिजाइनर साड़ी नहीं होती है, ऐसी डिजाइनर साड़ी होती है जो सिर्फ माँ के लिए बनी जा सकती है और वो कहीं अवेलेबल ही नहीं होती। आई थिंक माँ को सबसे स्पेशल चीज वही लगती है कि भाई उनके लिए छुट्टी लेकर उनके साथ बाहर जाते। नेहा, तुम फिर से अपना आयरिंग छोड़ आई। आयरिंग? ये मामी, ये सब छोड़ो। ये बता कि माँ को ये गिफ्ट कैसी लगेगी? राधा रानी को एक वक्त में एक ही काम करना पसंद है, इसलिए तू अपना मुंह बंद रख, समझी? नेहा, तूने फिर से छोड़ दिया इसे। अरे जोड़ा खराब करेगी क्या? मामी, मैंने नहीं छोड़ा। तो मामी अब फालतू में इन पे चिल्ला रही है। इयररिंग इनकी है ही नहीं। इसकी नहीं है तो फिर किसकी है? तुम दोनों ने भी मना कर दिया था। हाँ मामी, हमारी है ही नहीं, ये सोना दी की है। कुछ तो चल रहा है जो वो बंगालन राधा रानी से छुपाना चाहती है। आप भूलेंगी तो नहीं कल 8 बजे? देव, आप बहुत बड़े गधे हैं। What? आपने मेरे साथ अपनी जिंदगी शेयर की है ना, लेकिन शेयर करने का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ बताना, बांटना भी होता। मैं आपकी लाइफ की इम्पोर्टेंट पार्ट हूं ना, तो इसका मतलब ये है कि आपकी माँ मेरी माँ हुई और मैं अपनी माँ की बर्थडे कभी नहीं भूलती। तो आप टाइम पे आइए और मैं 8 बजे तैयार होंगी।